हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार सचिवालय अशुलिपिक भर्ती स्टेनोग्राफर सचिवालय में एक नौकरी का मौका और इसमें 450 प्लस पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। और पिछले वैकेंसी का रिकॉर्ड की बात करें हम लोग तो मात्र 1 साल के अंदर में इस सारी प्रक्रिया आपकी वैकेंसी फॉर्म भरवाने से लेकर के ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया कंप्लीट करवा ली गई थी। तो बेहतरीन मौका है यहाँ पे जॉब पाने का। और देखिए, ये आज नहीं, हमने आज से आपको 3 मंथ पहले ही इस भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट कर दिया था कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। और हमारे साथ जो भी जुड़े हैं तो हमारा फ़र्ज़ रहता है कि आपको सबसे आगे रखें, क्योंकि इसका जो मेन टेस्ट है ना, आशुलिपि टेस्ट है। तो जो 3 महीने पहले हमसे जान चुके हैं इसके बारे में, वो कहीं ना कहीं अन्य अभ्यर्थियों से आगे होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि समय के कदर कर ला, समय तोहार कदर करी। तो जो लोग भी 3 मंथ पहले हमसे जुड़ करके वो वीडियो देखे थे, अगर उस समय का कदर किया होगा उन्होंने, तो वो अन्य अभ्यर्थियों से आगे होंगे। और ज़िंदगी एगो किताब है, हर दिन नया पन्ना लिखे के बाद तो मेहनत डट के कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए पूरी अपडेट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये लेटर देखने के बाद साथियों आपको कुछ तो याद आ रहा होगा, कुछ तो रिकॉल हो रहा होगा। हमने आज से 3 मंथ पहले आपको ये अपडेट कर दिया था कि आप सब अपना स्टेनोग्राफी टेस्ट को मजबूत कीजिए, अपने रिटन टेस्ट को मजबूत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जॉब लेना है तो स्टेनोग्राफर बनने का बेहतरीन मौका है, और वो भी सचिवालय में। मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने 13 मई को ही ये अपडेट कर दिया था आपको कि BSSC बिहार सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट आने जा रही है और आप सब तैयारी में लग जाएं। तो देखिए, इसीलिए हमने बोला आपको कि समय के कदर कर ला बाबू, समय भी तोहार कदर करी। अगर कदर ना करबा तो फिर ओमे कोनो दोष हमनी के तो नहीं खे। ये सबसे पहले इस लेटर की हम लोग बात करते हैं। तो उस समय हमने आपको अपडेट दिया था कि ये लेटर लिखा गया था, विषय था कि बिहार सचिवालय अश्वलिपि सेवा के अंतर्गत स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्ति पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो उस समय हमारे पास भी डाटा नहीं था, क्योंकि अभी रिक्ति चल रही थी। अब यहाँ पे फाइनली डाटा आ चुका है कि कितने पदों पर वैकेंसी होगी। तो देखिए, उस समय इसके पहले जो वैकेंसी की बात करें तो उससे लगभग डबल पदों पर वैकेंसी आने जा रही है। और ये चुनावी वर्ष है, इसीलिए आपको ये भर्ती दिख रही है। अदरवाइज इतना लगातार वैकेंसी सचिवालय अश्वलिपि सेवा का नहीं दिखता है, क्योंकि 2023 में ही ये वैकेंसी आई थी, 2022 में। अब देखिएगा यहाँ पे, तो महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा बिहार अश्वलिपि सेवा के अश्वलिपिकों के रिक्त चिन्हित कर पदों पर रोस्टर क्लियरेंस किया जाना है। तो देखिए, फाइनली डाटा उनसे मांगा गया था। अब यहाँ पे फाइनली डाटा आ चुका है। 2006 में बिहार सचिवालय अश्वलिपि सेवा का गठन हुआ था और उसी समय नियमावली भी इसकी बनी थी। उसके बाद से इसमें जो भर्तियाँ हुई है, उसके बाद कितने सीटें खाली हैं, तो अब सामने आंकड़ा आ चुका है। 450 प्लस पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। और नोटिफिकेशन, चयन की प्रक्रिया, एज लिमिट, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हैं। और देखिए, जो 3 महीने पहले तैयारी में लग गए होंगे उनके लिए बेहतरीन मौका है। अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप लोग लापरवाही मत कीजिए, तैयारी में लग जाइए। और एक तरीके से आप चुनावी वर्ष को थैंक्स बोलिए, क्योंकि ये वैकेंसी 2023 में मई में आई थी, और चुनाव का संजोग ही है कि आपको ये वैकेंसी देखने को फिर से मिल रही है। फिर से आपको मौका है स्टेनोग्राफर के पद पर नियुक्ति लेने का। तो देखिए, यहाँ पे उस समय जो पदों की संख्या आई थी काफ़ी कम था, ओनली 232 पद था, और इस बार 450 प्लस पद है। लगभग अगर बात करें तो डबल पद है, क्योंकि यहाँ पे 464 होता है तो 450 है, तो एक तरीके से डबल ही मान सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम लोग चयन की प्रक्रिया, एज लिमिट वगैरह सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि एक भी चीज़ आपका कन्फ्यूजन ना रहे। और आगे हम लोग कट ऑफ के बारे में सारा चीज़ों को क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पहली योग्यता क्या है आपकी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास किए हैं 10+2, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, आशुलिपिक अनुदेशक
पद पर मौलवी प्रमाण पत्र ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र NCVT SCVT द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर 10+2 का डिग्री है, इंटर पास है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये तो एक्स्ट्रा में है कि अगर आपके पास 12th नहीं है लेकिन उसके अलावे आपके पास मौलवी का प्रमाण पत्र है, या आपने ITI किया है, या आपने पॉलिटेक्निक किया है, तो आपको भी इसके एलिजिबल माना जाएगा कि यानी कि वो लोग भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि 10+2 के साथ ये चाहिए, नहीं, 10+2 के इक्विवेलेंट इसको माना गया है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग तो तकनीकी योग्यता की, तो तकनीकी योग्यता में आपका ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों विभागों के सामने उल्लिखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य है। देखिए आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट आनी चाहिए, और हमने आपको 3 महीने पहले क्यों अपडेट किया था, इसी के लिए अपडेट किया था। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, अगर हमारे बातों को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इन चीज़ों को गौर किया होगा और इसके पीछे लगे भी होंगे। अब देखिए उम्र सीमा की हम लोग बात करें तो देखिए आपकी उम्र सीमा की जो गणना चूँकि पिछले वैकेंसी में 1/8/2022 से की गई थी, इस बार आपका जो एज कट ऑफ काउंट किया जाएगा वो 0/1/8/2025 से काउंट किया जाएगा। ये हो गया मिनिमम, और मिनिमम आपका कितना साल होना चाहिए, तो 18 साल। 18 साल आपका मिनिमम एज होनी ही चाहिए 1/8/2025 के अनुसार। अगर आपका मैक्सिमम एज, चूँकि इसमें छूट मिलेगा आपको, 01/08/2023 से आपका मैक्सिमम एज काउंट होगा। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो कन्फर्म बोलता हूँ। तो इसके अनुसार आपका मैक्सिमम 37 साल हो चुका है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल छूट मिला है जनरल के लिए पुरुष, और BC अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। और देखिए एक खुशखबरी ये है कि पहले क्या था कि 540 रुपये पेमेंट लिया जा रहा था, और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इस फ़ी को 100 रुपया कर दिया है, और अलग से आपको मेंस का भी फॉर्म भरने का रुपया नहीं लिया जाएगा। तो ऑल एग्जाम्स में आपको केवल 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। अब देखना यहाँ पे ये होगा कि महिलाओं के लिए वो क्या 50 रुपये का पेमेंट रखते हैं या फ्री करते हैं, तो ये आने वाले समय में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग परीक्षा की बात करें तो कंडीशन ये रहता है कि बिहार SSC के किसी भी नोटिफिकेशन में अगर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो आपको प्री और मेंस देना होता है, अदरवाइज केवल एक ही चरण की परीक्षा होती है। तो लिखित वस्तुनिष्ठ चूँकि MCQ परीक्षा होगी, और इसमें आपको 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जो कि व्यवहारिक जांच परीक्षा यानी कि जो स्टेनोग्राफी टेस्ट हो गया, टंकण जांच परीक्षा होगा, उसके लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। आपका सिलेबस यहाँ पर सामान्य अध्ययन है, और सामान्य विज्ञान एवं गणित है, और मानसिक क्षमता जांच परीक्षा रीजनिंग है। यहाँ से टोटल 150 प्रश्न तीनों सेक्शन से रहेंगे, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, और गलत करते हैं तो 1 अंक काटा जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी, और ये OMR बेस्ड टेस्ट होगा आपका। आप देख सकते हैं डिटेल्स में सिलेबस है। अब देखिए व्यवहारिक जांच परीक्षा में आपका क्या होगा, तो यहाँ पे हिंदी श्रुति लेखन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखपाल द्वारा जाँच की जाएगी, और श्रुति लेखक के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यहाँ पे देखिएगा तो 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा, और 1.5% की गलतियाँ इसमें अलाउ रहती है। तो देखिए इसका हिंदी श्रुति लेखन लिया जाता है, टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। इसके डिटेल्स और जानना चाहते हैं तो अलग से हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। अगर आप अधिक अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि हाँ सर इसके बारे में बताया जाए, जो श्रुति लेख है और टंकण जाँच, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत और जानेंगे। आगे की इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो इसी महीने अगस्त में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आवेदन की बात करें हम लोग तो सितंबर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा इस पद के लिए। तो तैयारी में लग जाए, अपने स्टेनोग्राफी टेस्ट को मजबूत करें, टाइपिंग टेस्ट को मजबूत करें। इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें। टाइपिंग और स्टेनोग्राफी टेस्ट का जो प्रक्रिया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ इसके प्रीवियस कटअप के बारे में भी बात करेंगे। तो अपडेट को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। बाकी अपडेट के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।